हेलो स्टूडेंट्स। हाँ, हमारा केमिकल रिएक्शन के चैप्टर का एक लास्ट छोटा सा टॉपिक बाकी था जो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन हमने स्टडी किए थे। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन के जो इफ़ेक्ट हैं हमारे डेली लाइफ में उसको हमें देखना है। ओके, तो उसके दो पॉइंट हमको बस दो ही पॉइंट स्टडी करने हैं 10 मिनट में, दैट इज़ करोजन एंड रैंसिडिटी। तो व्हाट इज़ ऑक्सीडेशन, ये हमें पहले से पता है। व्हाट इज़ ऑक्सीडेशन? ऑक्सीडेशन इज़ नथिंग बट द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, अदरवाइज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, राइट। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन अदरवाइज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड होगा या हाइड्रोजन रिमूव होगा। तो ऑक्सीडेशन हैज़ डैमेजिंग इफेक्ट ऑन मेटल्स एज वेल एंड फूड। तो ऑक्सीडेशन मेटल्स को डैमेज करेगा और फूड को भी। तो मेटल्स को जब डैमेज करेगा तो उसका मतलब है हमें करोजन स्टडी करना है, फूड के रिगार्डिंग हमें रैंसिडिटी को स्टडी करना है। द डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑन मेटल्स इज स्टडीड एज करोजन एंड दैट ऑन फूड स्टडीड एज रैंसिडिटी। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है करोजन। The corrosion is process in which metal are eaten up gradually by action of air, moisture or a chemical such as an acid on their surface। तो मैं कहूँगा इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है मॉइस्चर, क्योंकि हमारे एयर में, एटमॉस्फेरिक एयर में हमेशा मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, यानी कि वहाँ पे कोई ह्यूमिडिटी की वजह से हम बोलते हैं कि मॉइस्चर प्रेजेंट है, यानी कि वाटर वेपर प्रेजेंट होते हैं। तो वाटर का मतलब है पानी का, वहाँ पे जो प्रेजेंस है वो मेटल को क्या करता है, करोजन करता है ड्यू टू ऑक्सीडेशन। करोजन इज कॉज्ड मेनली बाय ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल बाय ऑक्सीजन ऑफ एयर। ओके, तो मैं कहूँगा इसको हमें अगर समझना है तो पहले इस रिएक्शन को देखो आप। ओके, तो रिएक्शन क्या है, 4 आयन प्लस 3 ऑक्सीजन प्लस 2x H2O। 2x H2O का मतलब है H2O यानी कि वाटर की मल्टीपल मॉलिक्यूल्स जो एयर में अवेलेबल है। एयर में जो ऑक्सीजन होता है और जो वाटर वेपर होते हैं वो यहाँ पे हमें दिख रहे हैं। 3O2 यानी कि ऑक्सीजन इन एयर, 2x H2O यानी कि वाटर मॉलिक्यूल्स यानी कि मॉइस्चर प्रेजेंट इन एयर। तो ये ऑक्सीजन और ये वाटर मॉलिक्यूल जब आयन के साथ, सबसे करोजन का सबसे मेन प्रॉब्लम क्रिएट होता है आयन को। अदर मेटल्स भी करोड होते हैं, करोजन उनका भी होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है आयन की, इसलिए ये रिएक्शन आयन का है। तो आयन का एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन और एटमॉस्फेरिक वाटर वेपर के साथ जब रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, तब बनेगा 2 या फिर 2O3 का मतलब है फेरस ऑक्साइड, यानी कि वो ऑक्साइड बनाएगा, यानी कि उसमें इस आयन में ऑक्सीजन ऐड होगा, तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया। फेरस ऑक्साइड डॉट करके H2O लिखा है, यानी कि उसके साथ वाटर पार्टिकल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। तो ये ऑक्साइड जब भी बनेगा तब हम बोलते हैं करोजन। तो ये रिएक्शन हमें एग्जाम में भी रिक्वायर्ड होता है, इसलिए मैंने पहले लिख दिया। और इस रिएक्शन को हम जनरली बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयन इज ए रेडॉक्स रिएक्शन। तो ये क्या है, इट इज़ द रिएक्शन ऑफ रस्टिंग ऑफ आयन। तो आपके घर के बाहर जो भी लोहे की कुछ चीज़ें होंगी वो बारिश के बाद क्या होती है, उसमें रस्टिंग हो जाती है। अगर रस्टिंग को अवॉइड करना है तो हम मोस्टली उसके ऊपर पेंटिंग करते हैं, पेंट करते हैं, कलर पेंट। ओके, तो वो हम बाद में देखते हैं। तो व्हाट इज़ करोजन, इट इज़ कॉज्ड मेनली बाय ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल। तो जब मेटल्स का ऑक्सीडेशन होगा तब हम उसको बोलेंगे करोजन। तो देखो मैंने पहले ही कहा बहुत सारे मेटल का ऑक्सीडेशन होता है, इवन एल्यूमिनियम का भी होता है। अगर आपके घर में कोई एल्यूमिनियम के बर्तन हैं तो वो कुछ 2 महीने के बाद या 3 महीने के बाद वो कुछ ग्रे कलर के हो जाते हैं, क्योंकि उन एल्यूमिनियम के सरफेस के ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड का एक लेयर हो जाता है तैयार, और उसी एल्यूमिनियम ऑक्साइड का कलर होता है ग्रे कलर, इसीलिए हमें वो ग्रे कलर के एल्यूमिनियम के पॉट दिखाई देते हैं। तो ऐसा नहीं है हमेशा आयन का होता है, बहुत सारे मेटल्स का होता है। रस्टिंग ऑफ आयन मेटल इज़ द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ करोजन। देखो रस्टिंग जो आयन का होता है, जिसको हम मोस्टली ऑब्जर्व करते हैं, जो बहुत कॉमन है, When iron left in damp air considerable time, it gets covered with red brown flake
called as a rust. रेड ब्राउन फ्लैकी सब्सटेंस कॉल्ड एज अ रस्ट. तो उसके ऊपर हमें रेड कलर का एक कवर मिलेगा जो मोस्टली रस्ट होगा. दिस इज कॉल्ड रस्टिंग. ड्यूरिंग करोजन ऑफ आयन मेटल गेट ऑक्सीडाइज बाय ऑक्सीजन ऑफ एयर प्रेजेंस इन वाटर, जो मैंने पहले ही बताया. आयन विथ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन प्लस एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर वी गेट आयन ऑक्साइड या फिर फेरस ऑक्साइड. रस्टिंग ऑफ आयन इज ए रेडॉक्स रिएक्शन. तो मैंने पहले ही लास्ट लेक्चर में बताया व्हाट इज रेडॉक्स. जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हो रहे हैं उसको हम बोलते हैं रेडॉक्स. Rust is a soft and porous substance, gradually falls off of the substance of iron object, then iron below start rusting. तो देखो रस्ट का जो रेड या ब्राउन कलर का जो रस्ट तैयार होता है वो धीरे धीरे रिमूव होने लगता है अपने आप, यानी कि मेटल एक तरह से डैमेज होता है. Corrosion weakens the iron and steel object and structure such as railing, car bodies, bridges, ships and कट्स शॉर्ट देयर लाइफ. इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं कार बॉडीज़. जो हमारी कार होती है 4 व्हीलर्स, उनके बेस में यानी कि नीचे वाले पार्ट में हमेशा अगर वाटर कांटेक्ट रहा तो उसमें रस्टिंग की प्रॉब्लम होती है. जैसे कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है बम्बई वगैरह में, तो उस रीजन में कार बॉडीज़ बहुत ज़्यादा रस्टिंग की वजह से ख़राब होती है. ब्रिजेस ज़्यादातर ख़राब होते हैं, राइट. उनको हमेशा मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट होती है. शिप्स होती है मेटल की, वो भी रस्टिंग की प्रॉब्लम्स होती है उनमें. अब एक छोटा सा और एक नोट है, दैट इज रैंसिडिटी. व्हाट इज रैंसिडिटी? द कंडीशन प्रोड्यूस बाय एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स. एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स प्रेजेंट इन फूड मार्क बाय अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट इज कॉल्ड एज रैंसिडिटी. तो जो फूड में फैट्स या ऑयल्स होते हैं उनमें अगर ऑक्सीजन ऐड होगा, कौन सा, जो एयर में प्रेजेंट है, एरियल ऑक्सीडेशन, तो फिर एक्चुअल में वो ऑक्सीजन उन फैट्स और ऑयल्स को ऑक्सीडाइज करना स्टार्ट कर देगा. द डेवलपमेंट ऑफ रैंसिडिटी ऑफ फूड कैन प्रिवेंटेड. तो ये ऑक्सीडेशन होने के बाद क्या होगा, फूड को एक स्मेल आएगा गंदा सा या फिर ख़राब सा एक स्मेल आएगा, उसका टेस्ट खराब हो जाएगा. तो इसको हमें अवॉइड करना होगा. तो क्या करना है, दैट इज़ हम प्रिजर्व करते हैं बेटर में. द रैंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट टू फूड्स. तो फूड में एंटीऑक्सीडेंट ऐड करो. एंटीऑक्सीडेंट्स आर एक्चुअली रिड्यूसिंग एजेंट, कि वो ऑक्सीडेशन के अपोजिट काम करना स्टार्ट करेंगे, राइट. तो एक्चुअल में एंटीऑक्सीडेंट क्या करेंगे, एंटीऑक्सीडेंट ऑक्सीडेशन के अपोजिट यानी कि वो रिडक्शन का काम करेंगे, इसलिए हम बोल रहे हैं कि इट इज़ ए रिड्यूसिंग एजेंट. फिर हम बोल रहे हैं कि 2 कॉमन एंटीऑक्सीडेंट्स, दैट इज BHA, इट मीन्स ब्यूटेलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, एंड BHT, ब्यूटेलेटेड हाइड्रोक्सी टाउलिन. तो ये 2 नाम हम 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए सफिशिएंट है. रैंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय पैकेजिंग फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड इन नाइट्रोजन गैस. देखो नाइट्रोजन गैस के साथ हम उसको प्रिजर्व कर सकते हैं. इट कैन बी रिटार्डेड बाय कीपिंग फूड इन रेफ्रिजरेटर. तो इसको हम रिटार्ड यानी कि अवॉइड कर सकते हैं लंबे टाइम तक यूजिंग रेफ्रिजरेटर या कोल्ड स्टोरेज, यानी कि घर में हम फ्रीज यूज़ कर रहे हैं. इट कैन रिटार्डेड स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर, राइट. जैसे कि हमें पैकेज फूड जो मिलते हैं हमें मार्केट में, पिकल्स वगैरह या जैम्स, वो हमेशा एयर टाइट कंटेनर्स में होते हैं. रिटार्डेड बाय स्टोरिंग फूड अवे फ्रॉम लाइट, यानी कि डार्क प्लेस में रखो तो उनका ऑक्सीडेशन कम होगा. तो इस तरह से हम ऑक्सीडेशन अवॉइड कर रहे हैं यूजिंग दिस 5 स्टेप्स. ऑक्सीडेशन अवॉइड करने के लिए ये 5 स्टेप्स दिए हुए हैं, जिससे हम फूड का ऑक्सीडेशन या फिर मैं कहूँगा फूड के अंदर जो फैट्स एंड ऑयल्स है उसका ऑक्सीडेशन हम अवॉइड कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो फिर एक तरह से ये जो केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर था हमारा, इसको हमने 3 पार्ट में स्टडी किया. फर्स्ट पार्ट में हमने बेसिकली रिएक्शन का बेसिक अंडरस्टैंडिंग किया. सेकेंड लेक्चर में हमने रिएक्शन के टाइप्स को स्टडी किया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट, डीकम्पोजिशन, डबल डिस्प्लेसमेंट. बाद में हमने ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन देखा, और ये लास्ट एक पॉइंट था, दैट इज़ ऑक्सीडेशन के 2 कॉन्सिक्वेंसेस, दैट इज़ करोजन एंड रैंसिडिटी. तो ये थ्योरेटिकल पार्ट है. तो इस तरह से हमने फर्स्ट केमिस्ट्री का लेक्चर कंप्लीट किया है.
आपको कुछ प्रॉब्लम होगी तो आप मैसेज करो या फिर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। अगर वीडियो पसंद है तो आप लाइक करो, शेयर करो और बेल आइकॉन को क्लिक करो। ओके, थैंक यू।